सिंगरौली मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की भाषा में कहें तो सिंगापुर, जो कभी काले पानी की सजा के लिए जाना जाता था, लेकिन आज सिंगरौली पूरे तरीके से बदल चुका है। सिंगरौली मध्य प्रदेश का सबसे पूर्वी सिरा होने के साथ साथ प्रदेश में ऊर्जा धानी के रूप में जाना जाता है। सिंगरौली में अभी हाल में ही नगर निगम के चुनाव संपन्न हुए हैं, जहां महापौर का जो चुनाव होना था वो बेहद चर्चा में रहा है। 6 जुलाई को मतदान था और अब आगे रिजल्ट को आना है। साथियों, आज मैं आप लोगों को सिंगरौली नगर निगम के इतिहास के बारे में बताने जा रहा हूं। दरअसल सिंगरौली नगर निगम का इतिहास 22 वर्ष पुराना है। इस वर्ष का जो चुनाव हुआ है, यह प्रदेश में विशेष स्थान रखने वाला सिंगरौली, जो कि कभी सीधी जिले का एक अभिन्न हिस्सा था, 5वां चुनाव संपन्न हुआ है। दोस्तों, अगर मैं बात करूं सिंगरौली नगर निगम चुनाव के इतिहास के बारे में, तो सबसे पहले सिंगरौली नगर निगम का चुनाव संपन्न हुआ था 2000 में, उसके बाद वर्ष 2005 में, फिर 2009 में, फिर 2015 में और अब की बार 2022 में। वर्ष 2000 में जो पहला सिंगरौली का नगर निगम चुनाव था, उस समय पर प्रदेश में दिग्विजय सिंह की सरकार थी और कांग्रेस श्रीमती रेणु अशोक शाह पर भरोसा कर उन्हें टिकट दी और रेणु शाह सिंगरौली नगर निगम की पहली महापौर बनी। उस वक्त उनकी उम्र मात्र 25 वर्ष की थी और वो उस वक्त देश की सबसे युवा महापौर बनी, साथ में अपना नाम लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में दर्ज करवा लिया। उसके बाद जो दूसरा चुनाव हुआ वर्ष 2005 में, भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी राम लल्लू बैस, जो कि अभी वर्तमान में सिंगरौली से बीजेपी के विधायक भी हैं, वो जीते और उन्होंने हराया रेणु शाह को। साथियों, मैं आपको बता दूं कि वर्ष 2008 में 24 मई 2008 वह तारीख थी जब सिंगरौली सीधी जिले से अलग हुआ और जो चुनाव 2009 में हुआ सिंगरौली नगर निगम का, उसमें कांग्रेस पार्टी ने रेणु शाह का टिकट काट दिया और टिकट दिया किसे? वर्तमान में कांग्रेस के जिला अध्यक्ष, जो शहर के जिला अध्यक्ष हैं, अरविंद सिंह चंदेल, और वर्तमान में वो महापौर प्रत्याशी भी हैं कांग्रेस से। वर्ष 2009 में भी कांग्रेस ने उन पर उम्मीद जताई थी और रेणु शाह का टिकट काट दिया था। रेणु शाह बगावत की और हाथी पर सवार हो गई। बसपा की वो हो गई उम्मीदवार। बीजेपी ने खटाई राजा कांत देव सिंह पर भरोसा जताया और उस वर्ष का जो मुकाबला था सिंगरौली नगर निगम का, त्रिकोणीय हो गया, बसपा, भाजपा और कांग्रेस के बीच में। श्रीमती रेणु शाह हाथी पर सवार थीं और वर्ष 2009 में वो एक बार फिर से महापौर बनी और सिंगरौली नगर निगम की दूसरी बार, एक बार कांग्रेस से, दूसरी बार बसपा से। 2009 में रेणु शाह के प्रतिद्वंदी बीजेपी से खटाई राजा उस वर्ष का चुनाव हार गए, जबकि उनके लिए उस समय के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने जमकर प्रचार किया था, कुछ उसी प्रकार जिस प्रकार इस वर्ष किया है 2022 में। साथियों, सिंगरौली नगर निगम का जो चौथा चुनाव था वो संपन्न हुआ 2015 में और सीट आरक्षित थी। आरक्षित सीट से बीजेपी कैंडिडेट प्रेमवती खैरवार 2015 में विजयी हुई और एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी का नेता सिंगरौली नगर निगम का महापौर बना और अब की बार सामान्य सीट है और इस सामान्य सीट से 5 दल इस चुनावी मैदान में उतरे हैं। आम आदमी पार्टी, शिवसेना,
बीजेपी, कांग्रेस और बसपा। ये मैं बात कर रहा हूँ बड़े दलों की। बड़े दल अर्थात जिनका वजूद कुछ ज़्यादा इस चुनाव में माना जा रहा है। बाकी अन्य दल जैसे सपा वगैरह भी इस चुनाव में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। दोस्तों, देखने लायक बात होगी कि बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के अलावा क्या कोई चौथा ऑप्शन भी सिंगरौली नगर निगम को मिलता है, या फिर बीजेपी, कांग्रेस और बसपा के बीच ही महापौर चुन लिया जाएगा। वैसे चुनाव संपन्न हो चुके हैं। जो रुझान आ रहे हैं उन रुझानों के मुताबिक आम आदमी पार्टी की नेता और विधायक कैंडिडेट भी रही हैं पिछले चुनावों में, रानी अग्रवाल को आगे माना जा रहा है। देखने लायक बात होगी कि आखिर होता क्या है। वर्ष 2000, 2005, 2009, 2015 और अब 2022 कौन होगा सिंगरौली का महापौर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें। धन्यवाद।